मंसूर जी, ये बताइए कि जब हम कोई एग्रीमेंट करने जाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है जिसको हम लॉकिंग पीरियड बोलते हैं। तो आप ये बताइए कि ये किस मायने में अच्छा है और किस मायने में बुरा है ओनर और टेनेंट के लिए। देखो, लॉकिंग पीरियड ज़्यादातर 1 साल से ऊपर के जितने अग्रीमेंट होते हैं, 3 साल, 5 साल या 9 साल, उसमें ये टर्म यूज़ होता है। 1 साल वाले में नहीं होता। जैसे 5 साल वाले में 2 साल या 9 साल वाले में 3 साल। और ये ड्यूरेशन इस बात को अश्योर करता है लैंडलॉर्ड के लिए भी और टेनेंट के लिए भी कि ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, जैसे 2 साल का लॉकिंग पीरियड है, तो जब से आपका अग्रीमेंट शुरू हुआ है उतने समय तक लैंडलॉर्ड आपसे आपका स्पेस खाली करने को नहीं कहेगा और आप उस स्पेस को अपनी चॉइस से खाली नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा डीप आप ऐसे समझ सकते हैं कि रीज़न तो हो सकता है खाली करने का, पर आपकी चॉइस नहीं रहेगी। रीज़न का मतलब यह है कि किसी भी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप मजबूर हैं खाली करने के लिए। 2 साल का लॉकिंग था, आपने 10 महीने में खाली कर दिया, तो 14 महीने का रेंट आपको पे करना पड़ेगा, तब आप खाली कर पाएंगे। ओनर को पे करना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने खाली करा अपनी मर्जी से, जो अपनी मर्जी से खाली करेगा या करवाएगा उसको एडिशनल टाइम का पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों मायनों में सही है कि नहीं? सही, देखिए, एक एश्योरेंस देता है। अगर आप अपने बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि आप चला लेंगे, तो आप अश्योर्ड भी हैं इस बात के लिए कि आपको हटाया नहीं जाएगा। और लैंडलॉर्ड इस बात से परेशान होता है कि आज कोई टेनेंट आया है और 6 महीने में चेंज हो रहा है या हटा जा रहा है वहाँ से, तो आप भी इस बात के लेकर के अश्योर्ड हैं कि जो टेनेंट आया है एटलीस्ट मेरा 3 साल तक तो रहेगा ही। और 3 साल में जनरली बिजनेस जम जाते हैं तो फिर आगे चलता रहता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। मेन रीज़न यही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।